दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे खुलने जा रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप मेरठ वाले एंट्री पॉइंट से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की सोच रहे हैं तो रुकिए, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि आप समझेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहीं से हमें चढ़ना होगा, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली एनसीआर से गंगा एक्सप्रेसवे का चढ़ने का एक ऐसा सीक्रेट कट और सबसे बेस्ट रास्ता बताऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, जिससे आपका पूरा 1 घंटा और कम से कम 15 से 20 किलोमीटर बच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं वो जानकारी लेकर आया हूँ जो आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखी होगी और किसी भी वीडियो इसके बारे में अभी तक बनी हुई नहीं है यूट्यूब पर। और वो जानकारी है दोस्तों दिल्ली से गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे पास और बढ़िया इंटरचेंज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उस रास्ते की जिसके बारे में सब लोग सोच रहे हैं, यानी मेरठ वाला एंट्री पॉइंट जहाँ से इस एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है। दिल्ली के अक्षरधाम से मेरठ के बिजौली गांव जहां से गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां की दूरी लगभग 60 से 62 किलोमीटर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूरी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों दिक्कत रास्ते में है, दूरी में नहीं है। अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो आपको भोजपुर कट है एक, वहाँ पर उतरना पड़ेगा, जहाँ से हापुड़ मोदी नगर के लिए दोस्तों रास्ता जाता है। वहाँ पर आपको उतरना होगा और वहाँ से उतरने के बाद आपको गंगा एक्सप्रेसवे पर दोस्तों चढ़ने के लिए एक गांव का रास्ता लेना होगा। एक गांव से वहाँ को मुख्य इंटरचेंज तक पहुँचने के लिए दोस्तों 13.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा, जो कि ग्रामीण रास्ता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको उसमें करीब 30 से 40 मिनट लगेंगे सफ़र करते वक्त, तो आप उसको बिल्कुल ना लेकर मैं आपको अब रास्ता बताने जा रहा हूँ। सबसे पास जो इंटरचेंज कट है वो दिल्ली से वो है हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच में NH 9 पर। तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो कहाँ पर पड़ेगा, कितनी दूरी बैठेगी उसकी, और वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और वो कौन सा इंटरचेंज है। फिर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए सबसे बेस्ट और मक्खन जैसा रास्ता कौन सा होगा, तो दोस्तों वो रास्ता होगा NH 9 हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर रोड, जो दिल्ली मुरादाबाद नेशनल हाईवे है। और उस पर दोस्तों एक इंटरचेंज बना हुआ है गढ़मुक्तेश्वर से करीब 10 से 12 किलोमीटर पहले और हापुड़ से भी करीब 10 से 12 किलोमीटर बाद, तो बीच में पड़ेगा आपको वो। तो आइए दोस्तों हम मैप की मदद से समझते हैं कि वो इंटरचेंज है कहाँ पर और वो कितना दूरी पर पड़ेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप देख रहे हैं, आपको दिल्ली के अक्षरधाम से सीधा NH 9 पकड़ना है और आप हापुड़ की तरफ आगे बढ़ना है। अक्षरधाम से ठीक 73 किलोमीटर की दूरी पर आपको हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच में गंगा एक्सप्रेसवे का एक बहुत ही शानदार बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है, जिससे आप आराम से चढ़ सकते हैं। तो इस रास्ते की एक खूबी है कि आप अक्षरधाम से इस इंटरचेंज तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी लोकल रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। पूरा नेशनल हाईवे NH 9 6 लेन है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। इससे लोग नैनीताल, जिम कॉर्बेट आदि जाते हैं, तो ये रास्ता बहुत ही पहले से मक्खन है। आप इससे आराम से इंटरचेंज पर चढ़ सकते हैं, बीच में कोई भी रुकावट या दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। दोस्तों अक्षरधाम से आप मात्र 1 घंटे की दूरी 1 घंटे में आप तय कर लेंगे, ये दूरी इतनी ही है बस, और आप आराम से NH 9 से इंटरचेंज पर चढ़ जाएंगे। और दोस्तों बीच में आपको सिर्फ एक टोल पड़ेगा, जो छिजारसी टोल प्लाजा है, पिलकुआ से पहले पड़ता है NH 9 पर, वो आपको देना होगा बस। और उसके बाद आप आराम से इंटरचेंज पर चढ़ सकेंगे। और इंटरचेंज से दोस्तों आप जो हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच में इंटरचेंज है, इससे आप आराम से बदायूं और प्रयागराज और उससे भी आगे आप जा सकते हैं। कोई भी इसमें रुकावट नहीं आने वाली और लखनऊ तक भी आप इस एक्सप्रेसवे का यूज करके जा सकते हैं। 29 अप्रैल के बाद ही एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और इसके बाद आप इस पर आराम से सफ़र कर सकते हैं। दूसरा सबसे पास जो इंटरचेंज है वो है, आप मेरठ तक जाइए, प्रतापपुर तक। आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से प्रतापपुर तक जा सकते हैं आराम से। उसके बाद प्रतापपुर पर उतरकर आप जो मेरठ और हापुड़ रोड है उसको लेकर आप खरखौदा जा सकते हैं, वहीं पर इसका एंट्री पॉइंट है और वहां से आप आराम से चढ़ सकते हैं। तो बात करें टोल के प्राइस की, तो मेरठ से जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से 515 रुपये लगेंगे प्रयागराज तक। और आप वैसे सफ़र करते हैं इस पर आधा बीच में, तो आपका 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपया किलोमीटर आपका इस पर लगने वाला है, 2.55 रुपया किलोमीटर। और इससे आप लगा लेना प्रति किलोमीटर पर आपका इतना लगेगा कार जीप वैन का।
और आप इस पे ऐसा करके सफ़र कर पाएंगे। अगर आपने 100 किलोमीटर किया तो उस हिसाब से प्राइस लगेगा, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ऐसा रहने वाला है इस पे। दोस्तों ये थी मेरी एक्सप्रेस वे की वीडियो, गंगा एक्सप्रेस वे की। आपको जानकारी देनी थी, मैंने आपको जानकारी दे दी। और दोस्तों 29 के बाद ये पूरी तरीके से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस पर गाड़ियाँ दोस्तों पीछे चल भी रही हैं, आप देख सकते हैं, खुला भी नहीं है फिर भी चल रही हैं इस पर।